क्या कोई पेंटिंग जीवित हो सकती है? ऐसा क्या है इस पेंटिंग में जो इसे बनने में 16 साल लग गए और क्यों लोग आज भी इस पेंटिंग को देखकर मोहित हो जाते हैं? आज के इस वीडियो में हम इस पेंटिंग के बारे में जानेंगे कि क्या है इस पेंटिंग के रहस्य जो दुनिया वालों के होश उड़ा देती हैं और इस पेंटिंग में यह लेडी कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड के सबसे प्रसिद्ध और महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची, जो अपनी बेमिसाल काबिलियत के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक पेंटिंग बनाई जिसका नाम था मोनालिसा। पेंटिंग का यह नाम मोनालिसा काफी फेमस है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि पेंटिंग का असली नाम मोनालिसा था और इसका इटली में मतलब होता है माय लेडी। मोनालिसा पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची ने सन 1503 में बनाना शुरू किया था। उसे बनाते हुए 16 साल लग गए और 1519 में यह पेंटिंग बनकर तैयार हुई। दा विंची को मोनालिसा के सिर्फ होठ बनाने में 12 साल का समय लग गया था, लेकिन कहा जाता है कि लियोनार्डो दा विंची की यह पेंटिंग अधूरी है। वह इसमें कुछ चेंज करना चाहते थे जो कि उनकी डेथ के कारण मुमकिन न हो पाया। मोनालिसा पेंटिंग को किसी कपड़े या कागज पर नहीं बनाया गया है, इसको एक लकड़ी के टुकड़े पर बनाया गया है और इस पेंटिंग को बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंची ने शुमाटो टेक्निक का उपयोग किया था, जिसमें कहीं भी आउटलाइन नहीं होती। इससे साफ पता चलता है कि लियोनार्डो दा विंची कितने टैलेंटेड थे, क्योंकि बिना आउटलाइन के पेंटिंग बनाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। वो लियोनार्डो दा विंची ने इसे करके दिखाया। यह पेंटिंग दिखने में इतनी शानदार लगती है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने इस पेंटिंग को अपने कमरे में लगवा दिया था, जिससे पेंटिंग हमेशा उनके सामने रहे। मोनालिसा की इस पेंटिंग का एक रहस्य यह भी है कि इस पेंटिंग को जितनी बार आप देखोगे, हर बार इस पेंटिंग के एक्सप्रेशन आपको बदलते हुए दिखाई देंगे। इस पेंटिंग में मोनालिसा के होठ इतने रहस्यमयी है कि बार बार देखने पे आपको अलग अलग दिखाई देंगे। कभी देखने में मोनालिसा मुस्कुराती है तो कभी यह मायूस दिखती है। अब सवाल यह है कि मोनालिसा पेंटिंग और एंगल से अलग अलग क्यों दिखती हैं? कुछ इतिहासकार का कहना है कि मोनालिसा का ऊपरी होठ थोड़ा सा दबा हुआ है, जो मोनालिसा की मुस्कान को रहस्यमय बनाता है। एक न्यूरो साइंटिस्ट यह बताते हैं कि मोनालिसा के होठ कभी नहीं बदलते हैं। यह जो भी चेंज होते हैं वह सब ब्रेन के कारण होता है। जब आप उसको ध्यान से देखोगे तो आपको बदलती हुई नजर आएगी, इसलिए सब दिमाग का खेल है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि मोनालिसा की आंखें थोड़ी खुशनुमा और होठ थोड़े मायूस है, जिससे जब भी कोई इस पेंटिंग को बार बार देखता है तो उसे अलग अलग एक्सप्रेशन दिखाई देते हैं। इतिहासकार आज भी इस फोटो की मुस्कान पर रिसर्च कर रहे हैं। मोनालिसा की यह पेंटिंग वर्ल्ड की सबसे महंगी पेंटिंग है, जो कि 1662 में $16 मिलियन की थी और 2019 में इस पेंटिंग की कीमत $850 मिलियन है, यानी कि 6000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। लेकिन फ्रेंच के लॉ के अकॉर्डिंग इस पेंटिंग को कोई खरीद या बेच नहीं सकता। अब आज तक का सबसे बड़ा सवाल यह है कि लियोनार्डो दा विंची की इस पेंटिंग में यह लेडी है कौन? लियोनार्डो दा विंची ने कहीं भी अपनी इस पेंटिंग में लेडी का जिक्र नहीं किया है। कई हिस्टोरियन ने इस लेडी के बारे में अलग अलग राय दी है। कुछ कहते हैं कि यह लेडी उनकी मदर थी, तो कुछ कहते हैं कि वो मदर मेरी थी, लेकिन इनका कोई प्रमाण नहीं मिला है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 2005 में खत पाया गया था, जो कि 1503 में लियोनार्डो दा विंची ने लिखा था। इससे पता चलता है कि लियोनार्डो दा विंची अपने दोस्त फ्रांसिस्को डेल जियाकोंडो की वाइफ की पेंटिंग पर काम कर रहे थे और जिसका नाम था लिसा जियाकोंडो। अगर फोटो में देखा जाए तो लिसा जियाकोंडो और मोनालिसा की पेंटिंग अलग अलग हैं। 2004 में एक साइंटिस्ट पास्कल कोटे, जो कि मोनालिसा की पेंटिंग पर रिसर्च कर रहे थे, उन्हें अपने 10 सालों की रिसर्च के बाद कुछ पता चला जिससे उनके होश उड़ गए। उन्होंने रिसर्च के दौरान पाया है कि उस पेंटिंग में 3 लेयर है और मोनालिसा की पेंटिंग के पीछे किसी और की पेंटिंग भी छिपी हुई है और जिस लेडी की पेंटिंग पीछे छिपी हुई है उसकी शक्ल लिसा जियाकोंडो से मिलती है। साइंटिस्ट पास्कल कोटे का कहना है कि लियोनार्डो दा विंची ने पहले लिसा जियाकोंडो की पेंटिंग बनाई होगी, लेकिन फिर किसी कारण से उन्होंने इसे बदलकर इमेजिनरी लेडी बना दी, जिसको किसी ने आज तक देखा नहीं होगा। यह सिर्फ दा विंची की एक इमेजिनेशन थी और कुछ नहीं। लियोनार्डो दा विंची की हर एक पेंटिंग में एक हिडन मैसेज होता है, जिसे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। दा विंची की इस पेंटिंग में हिडन मैसेज भी है। जब कुछ साइंटिस्ट ने उस छुपे हुए मैसेज को जानने की कोशिश करी तो पता चला कि उस पेंटिंग में मोनालिसा के उल्टे हाथ की तरफ कुछ लिखा है, जो था ला रिस्पोस्टा सी ट्रोवा की, जो कि इटली भाषा में था, जिसका मतलब होता है द आंसर इज हियर। लेकिन फिर भी इस रहस्य का अभी तक पता नहीं चल पाया है। एक वेबसाइट पैरानॉर्मल क्रिबिल यह दावा करती है कि इस पेंटिंग को अगर लेफ्ट साइड से जोड़ा जाए तो एक एलियन दिखाई देता है। यह सुनने में अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन हैरानी वाली बात तो यह है कि दा विंची ने इस जगह पर लिखा था द आंसर इज हियर। रिसर्चर आज भी इस पर रिसर्च करने में लगे हुए हैं।
मोनालिसा की यह पेंटिंग फ्रांस के म्यूजियम में बड़ी सिक्योरिटी के साथ रखी हुई है। एक बार 1951 में एक आदमी ने इस पेंटिंग पर पत्थर मार दिया था, जिससे मोनालिसा के बाएं हाथ पर स्क्रैच आ गए थे। तभी से फ्रांस सरकार ने इसके प्रोटेक्शन के लिए एक अलग से रूम बनाया है, जिसका तापमान ऐसा रखा जाता है कि यह पेंटिंग खराब न हो जाए। और इस पूरे रूम को तैयार करने में 50 करोड़ तक का खर्चा आया था। द विंची की इस बेमिसाल रहस्यमय पेंटिंग में कई राज छुपे हुए हैं, जिन पर से शायद पर्दा नहीं उठ पाए। अगर आप लियोनार्डो द विंची जैसे महान कलाकार के बारे में मिस्टीरियस बातें जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इसी रोमांचकारी वीडियो पाने के लिए फैक्ट वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद।